hello everyone, welcome back in the wonderful series of basic to advanced stock market guys. I hope कि आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अगर अभी तक प्रीवियस पार्ट आपको अच्छे लगे हैं तो मेक श्योर गाइस जा करके इस वीडियो को भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्योंकि आपके पास कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, कितना अच्छा सेटअप हो, बट कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि यार मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा, मैं ब्रेक इवन पर निकल रहा हूँ। इवन आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे को हर चीज आती है, मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है, बट मैं स्टिल प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा। मैं यार मंथ के एंड में या तो ब्रेक इवन पर निकल जाता हूँ, वरना छोटे से लॉस में होता हूँ। मैं प्रॉफिट में होता भी हूँ तो कभी कभार होता हूँ, मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा। क्योंकि गाइज आज आप लोग सभी एक रूल को अवॉइड कर रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, जिसका नाम आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे आपने सुना होगा, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट गाइस, आप लोग प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो। अच्छा, अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? लोग बाग कहेंगे कि इससे कैसे फर्क पड़ेगा हमारी ट्रेडिंग पे। मैं आपको एक चीज बताऊं, रिस्क मैनेजमेंट एक ट्रेडिंग का ट्रेडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है रिस्क मैनेजमेंट। ज्यादातर लोग फॉलो नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें समझ नहीं आता, और इसलिए वो अवॉइड करते हैं रिस्क मैनेजमेंट को। ठीक है, अगर उनका लॉस भी हो जाता है ना तो वो जबरदस्ती रिवेंज करते हैं, वो ओवर ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो क्या काम करते हैं, अपने लॉस को रिकवर करने के लिए और ज्यादा ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाह रहा हूं। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, पता है क्या, मैं आपको एक ऐसा सेटअप दूंगा, एक बहुत प्यारा सा सेटअप दूंगा कि अगर आपका विन रेट मात्र कितना 50% है ना, 50% विन रेट है बस आपका, 50%, ठीक है, तो भी आप क्या काम करोगे? प्रॉफिटेबल होगे। तो भी आप प्रॉफिटेबल निकलोगे मंथ के एंड में, अगर आपका विन रेट सिर्फ और सिर्फ 50% है। वो कैसे? वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहो। और मेक श्योर जो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ना, उसे बहुत आराम से समझना, बहुत प्यार से समझना, क्योंकि अगर आप उसे नहीं समझोगे तो आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत आएगी अपनी ट्रेडिंग में। ठीक है, तो चलो, रिस्क मैनेजमेंट जो है, इसके अंदर हमें क्या चीज समझनी है? सबसे पहले जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर, वो एक चीज है। एक मिनट गाइस। ऑल राइट, तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है आज, वो एक है। मैं आज आपको बताऊंगा यहाँ पर, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पढ़ेंगे हम। उसके बाद जो दूसरी चीज हमारे आती है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, वो हमारी आती है क्वांटिटी। क्वांटिटी हम किस तरीके से अपनी निकाले, क्वांटिटी आइडेंटिफाई करें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दूंगा टू बिकम प्रॉफिटेबल। और मैं आज यहाँ पर आपको इन तीनों के अलावा एक पॉइंट और बताऊंगा, जो कि है हमारा, बहुत सारे लोग बाग आपने देखा होगा, वो क्या काम करते हैं, वो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज रहते हैं किसमें, विन साइज और विन रेट में। ठीक है, और पांचवी जो मेरे को थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगती है, वो ये है कि आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि भाई, यहाँ पर मतलब आपने देखा होगा, एक होता है हिट रेट। ठीक है, जो कि हमारा होता है रिस्क पर ट्रेड। आप कितना लोगे? और अगर इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उसे सिर्फ एक ही आंसर दूंगा, भाई ये वाली जो है हमारी
ये वाली जो है रिस्क पर ट्रेड हमारा, उसके बाद हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आते हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम इसे ही कंसिडर करते हैं। अब सबसे पहले अब बात करते हैं आखिरकार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल रिलायंस का एक शेयर है, ठीक है, रिलायंस का एक शेयर है, उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपए का, उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपए का। मैंने यहाँ पर क्या काम करा है, मैंने यहाँ पर बाय कर लिया वो शेयर, ठीक है, मैंने बाय कर लिया वो शेयर। अब उसके बाद क्या चल रहा है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है, मेरा स्टॉप लॉस कितने का है, मेरा स्टॉप लॉस है 98 रुपीज के लेवल पर, ठीक है, और मेरा जो टारगेट है वो है 104, टारगेट और स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, यानी कि अगर मेरा पैसा डूबेगा, मेरा रिस्क है कितने का, 100 में से अगर हम 98 माइनस करें तो 2 रुपए बचता है, तो मेरा जो रिस्क है यहाँ पर वो कितना है, 2 रुपए का, ठीक है। बट वहीं अगर मैं अपने रिवॉर्ड की बात करूं, रिवॉर्ड की, अगर मैं पैसा कमाता हूं उस रिस्क के बदले, तो वो कितना है मेरा, 4 रुपए का, रिवॉर्ड कितना है मेरा, 4 रुपए का। तो ये अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया, 1:2, आया आपको समझ, 1:2। अब यानी कि हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया वो कितना हो गया, 1:2 हो गया। अगर मैं 2 रुपए गवा रहा हूं तो मैं 4 रुपए कमाऊंगा। सेम, अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, और दूसरे एग्जांपल में कोई शेयर है HDFC का फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो सेम 100 रुपए पर है, मैंने बाय कर लिया 100 रुपए पर, ठीक है। अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है 98 पर, ठीक है, बट मेरा जो टारगेट है वो आपकी बार किस पे है, 101 पर है, समझ रहे हो, मेरा जो टारगेट है वो 101 पर है। तो ये वाला जो रिस्क हो गया और टू रिवॉर्ड, ये मैच नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि भाई देखो मेरा रिस्क कितना है, 2 रुपए का, ठीक है, और मेरा रिवॉर्ड कितने का है, मेरा रिवॉर्ड कितने का है, 1 रुपए का। तो क्या आप मुझे बताओ, आप कोई भी एक बिजनेसमैन, कोई भी एक समझदार आदमी, क्या वो ऐसा कुछ करेगा कि भाई वो 2 रुपए गवाएगा और 1 रुपए कमाएगा, नहीं करेगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ज्यादातर लोग बाग क्या काम करते हैं, वो एक चीज करते हैं कि भाई अगर उनका लॉस होता है ना तो वो लॉस को तो होल्ड कर लेते हैं, लेकिन अपने प्रॉफिट जैसे ही उनके पास थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, थोड़ा सा उन्हें दिखता है कि भाई हाँ यहाँ पर तो मेरे को प्रॉफिट आना स्टार्ट हो रहा है, वो तुरंत प्रॉफिट को काट देते हैं, कहते हैं भाई ये प्रॉफिट ना चला जाए मेरे पास से, ठीक है। तो हमारे को हमेशा क्या काम करना है, एक चीज करनी है, जिंदगी में जब भी आप ट्रेड लोगे आपको मिनिमम, अगर आपने किसी कोई चीज है 100 रुपए पर बाय करी है, और अगर आपका स्टॉप लॉस है 99 रुपए का, तो आपको कम से कम 102 का टारगेट बनाना है, 102 का टारगेट बनाना है, 1:2 का, ठीक है, 1:2 का आपको हमेशा टारगेट बनाना है। अब ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं ना आपको एक चीज और बताता हूँ, देखो सुनो बहुत आराम से, जो भी बंदा है, जो भी आज बंदा है, अगर आप ध्यान से सुनना समझना उस चीज को, क्योंकि हम एक ट्रेडर हैं, समझ रहे हो, हमारी जो जॉब है वो क्या है, हमारी जॉब है, अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, अगर हमारे को 1:1 का ट्रेड मिल रहा है तो वो ओके है, ठीक है, ठीक है, 1:1.5 अगर हमारे को मिल रहा है तो वो हमारी जॉब है, ठीक है, और 1:2 या फिर 1:2 से मोर देन अगर हमारे को मिल रहा है तो वो गुड है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी हम गाइस ट्रेड ले, जब कभी भी हम ट्रेड ले, हमारी एक ड्यूटी है, क्या है, हमारे को मिनिमम 1:1.5 का ट्रेड लेना है, कम से कम 1:1.5 का ट्रेड लेना है हमारे को, कुछ भी करके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1:1.5 का जब भी हम ट्रेड लेंगे, हमारे को
ऐसा अपने दिमाग में बैठाना कि भाई हाँ, ये लिए बगैर अगर मैं निकल गया, अगर मैं 1:1 पर भी कभी कभी अगर आप 1:1 पर निकल रहे हो तो इट्स ओके, ये भी ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हर बार 1:1 पर निकल रहे हो, 1:1 पर निकल रहे हो, तो मेरे भाई आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है। तो आपका आज से आपको अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी है। आपकी जॉब क्या है आज से? आपको हमेशा 1:1.5 के ट्रेड को लेना है। ठीक है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आएगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको समझ में आया, मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिस्क पर ट्रेड हमारा क्या होता है। देखो, रिस्क पर ट्रेड क्या होता है? रिस्क पर ट्रेड होता है हमारा गाइस कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कोई पर्सन है, उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए की है। ठीक है। उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए की है। अगर वो अपने रिस्क पर ट्रेड, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, 1 लाख रुपए की उसकी कैपिटल है और उसका रिस्क पर ट्रेड क्या होगा? अगर उसका रिस्क पर ट्रेड, बहुत सारे लोग आपने सुना होगा भाई 10% से खेलते हैं, बहुत कहते हैं ना उसे डेंजरस है, बहुत खतरनाक है यार, बहुत खतरनाक है। आपकी पूरी कैपिटल, आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देगा। समझ रहे हो? आपकी पूरी कैपिटल, आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देगा ये रिस्क पर ट्रेड, अगर आपने नहीं सुधारा तो। ठीक है। तो सुनो अब मेरी बात। सबसे पहले जो पर्सन, अगर वो 10% अपना ले रहा है, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 रुपए हो गया। ठीक है। और एक कैलकुलेशन है, मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ, कैलकुलेशन वैसे जानने की जरूरत नहीं है इतना डीपर। बट जो कोई भी पर्सन है, जो कोई भी पर्सन है, 8 ट्रेड के बाद उसके पास कम से कम 3 से 4, 3 से 4 लूजिंग स्ट्राइक्स आती है। लूजिंग स्ट्राइक, लूजिंग स्ट्राइक्स आती है। ठीक है। लगातार लॉस होते 3 से 4 बार। ठीक है। ओके। अब उसके बाद 16 ट्रेड के बाद उसके पास 4 लूजिंग स्ट्राइक्स आती हैं। समझ रहे हो? इसी तरीके से कुछ कैलकुलेशंस है। बट आप मुझे बताओ, अगर कोई पर्सन उसका 10% रिस्क पर ट्रेड है, आरपीटी 10% है, और उसकी 1 लाख रुपए की कैपिटल है, और अगर उसका 3 से 4, सॉरी, ये ये होगा 5, 1 मिनट, 5 से 6 लूजिंग स्ट्राइक्स आती हैं अगर उसके पास, और उसके बाद अगर यहाँ पर उसे 4 लूजिंग स्ट्राइक देखने को मिलती है, तो आप मुझे बताना, हर बार उसका लॉस हो रहा है 5 से 6 बार, 5% लगा लू, 10,000 इंटू 5 कर लू तो क्या 50,000 हो गया? आप मुझे बताओ, क्या उस बंदे ने जो 10% रिस्क पर ट्रेड निकाल रहा था, क्या उस पर्सन ने अपना 50% अकाउंट जो है वो ब्लो कर दिया? आप मुझे बताओ, क्या 50% अकाउंट ब्लो कर दिया? और फिर वो बंदा जो 50% अकाउंट उसका रह रहा है, वो उसके बाद भी और रिवेंज करता है कि भाई मेरा जो ये 50% रह गया है, मेरे को इसे रिकवर करना है, मेरे को इसे रिकवर करना, और वो जिंदगी में रिकवर नहीं कर पाता, वो और ज्यादा लॉस करता है, फिर वो और ज्यादा अपना अकाउंट ब्लो कर लेता है। समझ रहे हो? तो आपको क्या काम करना है, ये 1 लाख की कैपिटल अगर आपके पास है, या फिर मैं कह रहा हूं आपके पास 50,000 की भी कैपिटल है, तो आपको क्या काम करना है, एकदम से आपको एंट्री, मतलब पूरे के पूरे पैसे के साथ एंट्री नहीं करनी है। ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, तो आप 1 लाख का मैक्सिमम 30% यूज करोगे, बस 30% यूज करोगे। सेम अगर आपके पास 50,000 रुपए की कैपिटल है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ मैक्सिमम आप 20,000 रुपए यूज करोगे। ठीक है। 20,000 रुपए यूज करोगे 50,000 का।
और 1 लाख का 30% कितना होता है अपना? 30,000 रुपए। इस पर खेलोगे, इस पर आपको खेलना है। ऑलराइट। और अगर आप इस कैपिटल पर इस तरीके से मतलब कैपिटल को अपने डिवाइड नहीं कर पाए तो मेक श्योर आप लोग ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे। फिर आपने सुना भी होगा, लोग बाग कहते हैं कि भाई ट्रेडिंग में तो लोगों के घर बिक गए, बर्बाद हो गए। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो कभी भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते थे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते थे। समझ रहे हो आप? तो आपको क्या काम करना है? पहला स्टेप हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर इतनी कैपिटल है तो भाई 20,000 लेके आओ या फिर 30,000 रुपए से खेलोगे, अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो। ठीक है। और इसमें भी कितना? एक लॉट से खेलना है। और क्वांटिटी का भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। दूसरी चीज आपको क्या काम करनी है, कम से कम, कम से कम आपको अपना रिस्क पर ट्रेड जो आपका मेजरली रहेगा वो कितना रहेगा? 3% to 5%। 3% to 5%। ये कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, 50,000 है आपके पास, 50,000 की कैपिटल है। ठीक है। उसमें से आप 20,000 रुपए ला रहे हो, उसका भी आप 3% लगा रहे हो। भाई 20,000 का 3% कितना होता है अपना? 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। 600 रुपए। देख रहे हो? 600 रुपए। आपने कितना बढ़िया तरीके से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, कितने बढ़िया तरीके से। आप देखो कि आपने क्या काम करा, 20,000, 50,000 में से पहले आपने सिर्फ अपनी 20,000 रुपए की कैपिटल को यूज करा। ठीक है। और 20,000 की कैपिटल के बाद भी आपने क्या काम करा, और रिस्क मैनेज करा, अपना 3% का रिस्क लिया। और उसके बाद वो हमारा आता है 600। अब सेम अगर 1 लाख रुपए की आपकी कैपिटल है और उसमें से आपने 30,000 रुपए यूज करा है और वो आपका 3% है, तो आपका कितना बैठा? 30,000 का 3%, 900 रुपए। 900 रुपए। अगर आप ये फॉलो कर सकते हो तो आप गाइस आगे ट्रेडिंग कंटिन्यू करो। और अगर नहीं कर सकते तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, नहीं करनी है। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है, कहावत भी है, आपने सुनी होगी, अगर आप पैसा कमा नहीं रहे तो मेक श्योर अपना पैसा गवाओ मत। अगर आप पैसा कमा नहीं रहे तो मेक श्योर अपना पैसा गवाओ मत। और यहाँ पर जो लोग अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, वो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा फॉलो करता है रिस्क मैनेजमेंट। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट ये है, मैंने आपको खुद डिजाइन करके दिया है। और अगर ये आपने फॉलो करा तो मैं वादा कर रहा हूं आपसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी। ठीक है। चलो तो अब हमारे को क्या काम करना है, अब आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। रिस्क तो रिवॉर्ड रेशियो भी मैंने आपको बता दिया है गाइस। और रिस्क पर ट्रेड भी मैंने आपको बता दिया है। रिस्क टू रिवॉर्ड, जितना आप रिस्क कर रहे हो उसके बदले कितना रिवॉर्ड ले रहे हो, उसे कहते हैं रिस्क पर ट्रेड। आपका फिक्स रहेगा, 3% से 5% के बीच आपका फिक्स है। फिक्स है। 1 लाख की कैपिटल है तो 30,000 यूज करेंगे, 50,000 है तो 20,000 यूज करेंगे, 30,000, 70,000 को अपने अकाउंट में डाल लेंगे। ठीक है। चलो, अब क्वांटिटी, हम क्वांटिटी कैसे डिसाइड करें भाई? कि हमारा, चलो ठीक है, हमने मान लिया हमारा 600 रुपए का रिस्क है, हमारा 600 रुपए का रिस्क है। तो अब हम किस तरीके से अपनी क्वांटिटी को मैनेज करें? क्या काम करना है, आपको आना है और कॉपी पर लिखना है इस तरीके से, रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय स्टॉप लॉस। रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय स्टॉप लॉस। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो, इस कैलकुलेशन से पहले मेरे को HDFC का एक शेयर खरीदना है। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि भाई मेरा 600 रुपए के हिसाब से कितनी क्वांटिटी बनेगी। ठीक है। मेरे को कितनी क्वांटिटी लूं जो मेरा 600 रुपए का लॉस बैठे सर। तो मेरे को क्या काम करना है, HDFC का
मेरे को फॉर एग्जांपल कोई चीज मैंने 100 रुपए पर बाय करी और मेरा स्टॉप लॉस कितने का है? मेरा स्टॉप लॉस है फॉर एग्जांपल मान के चलो 2 रुपए का मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, तो मेरा रिस्क पर ट्रेड क्या है? 600 रुपए। मेरा रिस्क पर ट्रेड क्या है? यहाँ पर आप देखो, 600 रुपए रिस्क पर ट्रेड है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आएंगे हम, 600 डिवाइड बाय 2, ये क्या है? मेरा SL है। कितना बैठा? 300। तो अगर मेरे को अपना 600 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है तो मेरी HDFC में जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी? 300 क्वांटिटी। ये क्वांटिटी बैठेगी तो मेरा रिस्क मैनेज रहेगा, ठीक है। अब सेम एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लेता हूं दोबारा से, और मैं लेता हूं अब की बार मैं दोबारा से यहाँ पर ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने HDFC का दोबारा शेयर बाय करा 100 पर, बट अब मेरा स्टॉप लॉस 5 पर है, ठीक है। और मेरा एक दिन का 900 रुपए का रिस्क पर ट्रेड है। मैं 1 लाख की कैपिटल वाला बता रहा हूँ, 3% पर, ठीक है। चलो, तो अब स्टॉप लॉस है तो मेरा, ओके, तो 900 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो कितना आएगा? 180। कितना आएगा? ये आएगा 180। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मेरे को HDFC में क्वांटिटी को डिवाइड करना है, मतलब रिस्क अपना मैनेज करना है, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 180 से ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खेलना है। 180 क्वांटिटी से ज्यादा में नहीं खेलना है। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या है एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। क्वांटिटी रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड मैंने आपको बता दिया है 3% है। और अमाउंट में बताऊं, जो लोग 20,000 से कर रहे हैं उनका रिस्क पर ट्रेड 600 रुपये होना चाहिए। जो लोग अपना 30,000 रुपए से कर रहे हैं उनका रिस्क पर ट्रेड 900 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक फिक्स अमाउंट आ गई आपके पास, 600 रुपये और 900 रुपये। तो अब आपको यहाँ पर रखना है रिस्क पर ट्रेड पर स्टॉप लॉस जितने भी पॉइंट का उसे डिवाइड कर दो, जितना भी आए आप उससे एक कम या एक ज्यादा अपनी क्वांटिटी ले सकते हो। ऑलराइट गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया। बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि अभी तक आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, क्वांटिटी किस तरीके से हमें सेलेक्ट करनी है, किस तरीके से हमें अपनी क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है, ये आपको समझ में आया होगा। रिस्क पर ट्रेड आपको समझ में आ गया होगा, 3 से 5% से ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। चलो, अब विन साइज और विन रेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, ज्यादातर लोगों को आपने कहता हुआ सुना होगा कि भाई विन साइज बढ़िया होना चाहिए, या फिर विन रेट बढ़िया होना चाहिए तो बंदा प्रॉफिटेबल बनता है, तो बंदा प्रॉफिटेबल बनता है। देखो यार, विन साइज का क्या मतलब होता है पहले वो समझाता हूँ। विन साइज का मतलब है आपका जो विन रेट है वो कितना है? मात्र 50% है। कितना है? मात्र 50% है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप 50% में से जितना 50% आप अपना लॉस करते हो, आप 50% जो ट्रेड आपका चल जाता है, प्रॉफिटेबल हो जाता है, आप उसमें मिनिमम 1:2 लेकर के जाते हो। 1:2। अब 1:2 लेकर के जाते हो तो कैलकुलेशन कैसी रहेगी? यानी कि 50 बार अगर लॉस हो रहा है तो 5,000 रुपए का मैं कहता हूं आपका लॉस बैठा, और आपने 10,000 रुपए कमाए, आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 5 में से अगर आप 10,000 रुपए को माइनस करोगे, बेसिकली ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है मैंने, एक मिनट। देखो, अगर आप अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो कर रहे हो 10,000 रुपए का प्रॉफिट है आपका, क्योंकि आप 1:2 ले रहे हो, पर ट्रेड 2,000 रुपए कमा रहे हो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो कितना हो रहा है? 5,000 रुपए का, ठीक है। तो जब आप 10,000 में से 5,000 रुपए को माइनस करोगे तो जो आपकी अमाउंट बचेगी वो आपका बचेगा प्रॉफिट। एक तो ये तरीका है कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो अगर आपका विन साइज बड़ा है।
ये मैंने बहुत गंदा, मतलब गंदा तो नहीं कह सकते, बट ये मैंने ठीक रेट लिया है। एक एक वो रेट लिया है ठीक ठाक, जिसे भाई हाँ ठीक है हम यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा, हाँ भाई हम, मतलब लोग बाग, एक एवरेज रेट जो रहता है ना लोगों का, वो रहता है 1:2। ठीक है, 1:1.5 या फिर 1:3। ठीक है, अगर आपका ये बिन साइज है तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर आपका कितना 50% विन रेट है बस, अगर आपका 50% विन रेट है तो आई होप आपको समझ में आया क्या बिन साइज। बिन साइज क्या होता है? जब कभी भी आपका बिन साइज, मतलब आप हमेशा बहुत मोटा कमा रहे हो, बहुत मोटा पैसा कमा रहे हो, समझ रहे हो। बट वही विन रेट अगर मैं बताऊं, सॉरी, ये गाइस मैंने आपको विन साइज बता दिया, सॉरी विन रेट है ये। जो मैंने आपको समझाया ना विन रेट में क्या होता है, विन रेट में क्या होता है, अगर आपका विन रेट सिर्फ 50% है, 50% आपका विन रेट है, जिसमें से आप 1:2 भी ले रहे हो, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि आपका लॉस हो रहा है मात्र 5,000 रुपए का, लेकिन आप कमा कितने रहे हो, 10,000 रुपए। तो अगर आपका विन रेट 50% है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, ओके। बट अगर मैं बात करूं विन साइज की, तो विन साइज क्या होता है? विन साइज होता है, ध्यान से समझना, जब कभी भी फॉर एग्जाम्पल मेरा विन रेट यहाँ पर 30% का आ रहा है, मैं एक ऑप्शन बायर हूँ। ठीक है, मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, मैं 70 70 ट्रेड मेरे जो है, 70% ट्रेड मेरे जाते हैं लॉस में, सिर्फ 30% ट्रेड आते हैं मेरे प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं 70% में लूज कर रहा हूं अपना मनी, कितना, 7,000 रुपए मैंने लूज कर दिया, लॉस हो गया मेरा। ठीक है, 7,000 रुपए का लॉस हो गया। जो 3% बचा, जो 3% बचा, लेकिन मैं हमेशा 1:3 ले रहा हूँ, कभी 1:3.5 4 ले रहा हूँ। ठीक है, बट मैं ऑन एन एवरेज ले रहा हूँ, मैं 1:3 ले रहा हूँ पर ट्रेड में, या 1:4 भी अगर मैं ले रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1:4 का अपना रेशियो मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है भाई ऑप्शन बाय सिर्फ 33% कमा सकता है, और जब भी वो कमाता है तो 1:3 4 बड़े बड़े टारगेट लेता है, समझ रहे हो। तो ठीक है, 1:4 ले रहा हूं मैं, अगर मेरा रिस्क है एक ट्रेड में 1,000 रुपए का, और 1:3 के हिसाब से भी अगर मैं लूं, तो मैं पर ट्रेड कितने निकाल रहा हूँ, 1,000 रुपए का 3, 9,000 रुपए। अगर मैं 9,000 रुपए भी निकाल रहा हूँ 1:3 के हिसाब से, कैसे निकाला मैंने ये 9,000 रुपए? बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा, भाई ये तुमने कैसे निकाला? भाई इसे समझो कि अगर मेरा एक ट्रेड में लॉस हो रहा है 1,000 रुपए का, और मैं 1:3 के सिर्फ 3 ट्रेड निकाल रहा हूँ, तो एक ट्रेड में मैंने 3,000 रुपए कमाए होंगे 1:3 के लिए। अब मैं सिर्फ 3 ट्रेड में 3-3 हजार रुपए कमा पाया, तो 3,000 × 3 कर दूंगा, तो भाई यहाँ पर क्या 9,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये वाला 9,000 रुपए लिखा। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखना, मेरा लॉस हुआ था 7,000 रुपए का। मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है यहाँ पर कितने का, 9,000 रुपए का। और जो मेरा लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, 7,000 रुपए का। क्या मैं कह सकता हूँ मैं 2,000 रुपए से अब भी प्रॉफिटेबल हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ अभी मैं 2,000 रुपए से प्रॉफिटेबल हूँ? समझ रहे हो ना, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने आपको सिर्फ दो चीजें समझाई है। वो दो चीजें क्या समझाई, दोबारा समझो। विन रेट और विन साइज, विन साइज। ठीक है, विन रेट क्या होता है? विन रेट वो होता है जब हमारा विन रेट 50% का होता है, और उसमें हम 1:2 या फिर 1:1.5 निकालते हैं, कम से कम, तो भी हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। वरना क्या है, अगर मैं विन साइज की बात करूं, तो विन साइज क्या होता है हमारा, हम
गवाएंगे 1,000 लेकिन कमाएंगे 3,000, 4,000, 5,000, कभी कभी 2,000। ये अगर हमारा रेशो है 1:3, 4, 5 या 1:2 कभी कभी चलता है। ये तरीका अगर आप अपना रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। फिर चाहे क्यों ना गाइस, इसमें आपका विन रेट मात्र 30% ही क्यों ना हो, मात्र 30% ही क्यों ना हो, चलेगा। ऑल राइट, चलेगा इतना अपने को। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आया। मेक श्योर अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज मैं आपको देने वाला हूं एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो ये वाली स्ट्रेटेजी भी हमारी कंप्लीट, सॉरी, ये वाली स्ट्रेटेजी पर हम चल रहे हैं। आपको विन साइज और विन रेट समझ में आया होगा, ठीक है। चलो तो स्ट्रेटेजी चलते हैं। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो, बहुत इजी कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन के साथ। तो देखो, एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बेसिकली गाइस मैं अपने प्रीमियम बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, प्रीमियम लाइव क्लासेस में मैं शेयर करता हूँ, बट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझो बस इसे। सपोज करो हमारे पास ट्रेडिंग के 22 दिन है, 22 दिन हमारे पास ट्रेडिंग के हैं, ठीक है, जिसमें से मैं कह रहा हूं हमने 12 दिन ट्रेडिंग नहीं करी, अवॉइड करा, ठीक है, 12 दिन ट्रेडिंग नहीं करी, अवॉइड करा। कितने बचे? 10 दिन बचे, ठीक है, 10 दिन बच गए, ओके। अब इन 10 दिन को मैंने किस तरीके से डिवाइड करा? इन 10 दिन को ना मैंने 5 दिन और 5 दिन, इन 5 दिन में मेरा लॉस हुआ और इन 5 दिन में मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहां पर मैंने अपना विन रेट क्या मान रखा है? मैंने यहां पर अपना विन रेट मान रखा है 50%। एक एवरेज बंदे का यार 50% होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना विन साइज क्या मान रखा है? मैंने यहाँ पर अपना विन साइज मान रखा है 1:1.5, ठीक है। यानी कि इसके हिसाब से मैंने जो 5 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ? पर ट्रेड मेरा अगर 1,500 का हो रहा है तो 7,500 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ है। और जो मेरा 5 ट्रेड में लॉस हुआ है वो कितना हुआ है मेरा? 5,000 रुपए का। आप मुझे बताओ, अगर इसे मैं फॉलो कर रहा हूं तो क्या गाइस मैं 2,500 रुपए के प्रॉफिट में नहीं निकला मंथ के एंड में? क्या मैं 2,500 रुपए के प्रॉफिट में नहीं निकला मंथ के एंड में? आप मुझे बताओ, निकला। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, दोबारा समझिए इस स्ट्रेटेजी को। क्या है कि 22 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, जिसमें से मैंने 12 दिन अवॉइड करी, 10 दिन बचे। 10 दिन में से मैंने अपना विन रेट मान लिया, मेरा 50% विन रेट है। मैंने उन्हें 5 दिन मैंने ट्रेड करा, मेरा प्रॉफिट हुआ। 5 दिन मैंने ट्रेड करा, मेरा लॉस हुआ। मेरा जो प्रॉफिट हुआ मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ टोटल 7,500, क्योंकि मैं, अगर मेरा 1,000 रुपए का लॉस है तो मैं 1,500 रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है, 1:1.5 के हिसाब से। ऑल राइट, ओके। अब मेरा जो लॉस हुआ वो कितने का? 5,000 का। क्या मेरे पास नेट प्रॉफिट 2,500 रुपए नहीं बचा? अभी बचा है। और कभी कभी ऐसा होगा भाई कि आप 1:2 अचीव कर लोगे, 1:3 अचीव कर लोगे, या कभी कभी 1:1 पर भी निकलोगे, समझ रहे हो, 1:1 पर भी निकलोगे। और 1:3, 1:2 से अगर आपने 1:1.5 को रिप्लेस करा तो क्या, आप मुझे बताओ, ये वाली फिगर आपकी 5,000 नहीं हो जाएगी? 1:2 के हिसाब से हो जाएगी ना 5,000? समझ रहे हो? तो गाइस, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सिंपल सिंपल यार, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं मैं, क्या है कि कुछ भी नहीं है, रिस्क तो रिवॉर्ड। अगर आप 1 रुपया गवा रहे हो तो उसके बदले 2 रुपए का रिवॉर्ड रखो अपना, ठीक है। क्वांटिटी सेलेक्ट
अब उसके बाद अगर आप रिस्क पर ट्रेड पर आ रहे हो तो आपका 3% से 5% से ज्यादा रिस्क पर ट्रेड नहीं होना चाहिए, जो कि एक फिक्स अमाउंट है। एक दिन में मैं अपना 600 रुपए या फिर 900 रुपए से ज्यादा या फिर 1000 रुपए से ज्यादा नहीं कमाऊंगा। ऑल राइट, ये एक 3% जो 900 रुपए आ रहा है वो 1 लाख की कैपिटल है, जिसमें से हमने 30% यूज करा है सिर्फ। ठीक है, 30% का भी हम 3% यूज कर रहे हैं। अगर आपने फॉलो करा, जिंदगी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं वादा कर रहा हूँ। क्वांटिटी को कैसे सेलेक्ट करना है, फॉर्मूला है एक, रिस्क पर ट्रेड को डिवाइड करो अपने स्टॉप लॉस से, जितनी भी आए एक कम या फिर एक ज्यादा, आप 1 पॉइंट कम या फिर 1 पॉइंट ज्यादा आप अपनी क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हो। विन साइज और विन रेट क्या होता है? विन साइज यानी कि आप लोग क्या काम कर रहे हो, आप जब भी कमा रहे हो 1:3, 4, 5 कमा रहे हो, लेकिन आपका विन रेट, विन साइज क्या है, आप बहुत मोटा कमा रहे हो, कम कमा रहे हो, 30% कमा रहे हो, लेकिन 1:1.5, 4, 3 कमा रहे हो। इस तरीके से आप विन साइज से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। वरना दूसरा तरीका क्या है, आपका विन रेट क्या है, 50% है। जैसे ऑप्शन सेलर होते हैं, उनका विन रेट क्या है, 50% है, फिक्स है। तो वो क्या काम कर सकते हैं, वो अपना 1:1, 1:1.5, 1:2 पर एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनका विन रेट हाई है, 50% है, 60% है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप यूज कर सकते हो। और स्ट्रेटेजी जो बेसिक मैंने आपको बताई गाइस, इससे सिंपल स्ट्रेटेजी अगर आपको पूरे यूट्यूब पर कोई दे दे तो मेरे को बताना, कमेंट करना यार कि भाई वहां पर भी एक ऐसी या इससे सिंपल स्ट्रेटेजी वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी जो है 22 दिन, ये मैंने खुद डिजाइन करी है समझ करके। तो आप इस स्ट्रेटेजी को समझो, जाकर के इम्प्लीमेंट करो। ऑल राइट, और गाइज अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ऑल राइट गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।